Recording first. Okay, so welcome to a new class of ethical hacking. और सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, अब्दुल बार, आफ्ताब, आयशा, इंसबात, इकरा और इरफान खान, मोहम्मद इसाक, मुजम्मिल, जबीउल्लाह, do you have any question from the last week? Any item which you seem that to be difficult to understand? नहीं सर, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। Okay, nice. Anybody else? So in the chat, I can see अस्सलाम वालेकुम, नो सर एंड नो सर। ओके जी। तो अगर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? नो। ओके। तो आज हम जो करना चाहते हैं, हम कुछ पैरेलल में क्योंकि आप लोग भी इस तमाम के और याद रखें कि फिजिकल भी और ऑनलाइन स्टूडेंट भी अपना लैपटॉप को मौजूद रखना होगा, क्योंकि किसी वक्त भी हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो अगर नहीं होगा तो यू वी जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो जनाब, आज हम दो काम करना चाहते हैं। एक काम तो हम ये करना चाहते हैं कि हम, जैसे हमने लास्ट वीक कहा था, हम कोई भी हाइपरवाइजर डाउनलोड करना चाहते हैं और फिर उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। पहला आइटम हमारा ये है। अब लाजमी तौर पे आपका क्वेश्चन होगा, क्यों हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर रहे हो? क्योंकि मुझे आ, जब भी कोई एथिकल हैकिंग यानी अटैकिंग करनी है, तो मुझे कोई प्रॉब्ली दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर चाहिए। तो चले, लैब में तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी हम आपको दो तीन कंप्यूटर दे देते हैं, आप इस पे ये काम करें। लेकिन फिजिकल स्टूडेंट जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, उनके पास घर में तीन या चार या ऐसे ज्यादा कंप्यूटर्स नहीं है। तो इस बात ये पॉसिबल नहीं है कि हम मल्टीपल कंप्यूटर्स इस काम के लिए, इस प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इसका क्या हल होता है कि हम हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर। अब आप कहेंगे हाइपरवाइजर क्या चीज है? हाइपरवाइजर ये है कि आपका ऑलरेडी ये हार्डवेयर है, ये आपका हार्डवेयर है। चाहे वो हमारे केस में मोस्टली इंटेल बेस्ड कंप्यूटर्स हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि इंटेल का कंप्यूटर है। ये इंटेल का कंप्यूटर है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर देंगे। अब हाइपरवाइजर क्या हो सकता है, हमारी चॉइस है। या तो हम ऑरेकल का वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे, या हम VMware इंस्टॉल करेंगे। तो इन दोनों में से कोई एक भी इंस्टॉल कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं कि अब हम इस हाइपरवाइजर के ऊपर जितनी मर्जी मशीन चाहें इंस्टॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि काली हो, तो काली है, अभी आपको दिखाऊंगा अभी। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम यूबंटू हो, तो यूबंटू है। अगर आप चाहते हैं एक और यहाँ पे हो मेटास्प्लॉइटेबल, तो मेटास्प्लॉइटेबल है। अगर आप चाहते हैं कि विंडो 7 हो, तो विंडो 7 है। आप चाहते हो विंडो 10 हो, तो विंडो 10 है। तो मैंने जस्ट एग्जांपल्स दी कि जितने मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन जितने मर्जी से मुराद ये है, चैट देखता हूं, इट डिपेंड्स अपॉन योर हार्डवेयर, हार्डवेयर की ताकत यानी कि उसकी कैपेबिलिटीज, एंड नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, रैम। ये दोनों चीजें देख के हम ये चीजें ऐड करेंगे। ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि जी एक आपने एक बैग उठाना है, लेकिन वो बैग अगर 10 kg का है तो आप उठा लेंगे, लेकिन 100 kg का है तो आप सोचेंगे। और अगर सोचेंगे, क्या कहेंगे, हो ही नहीं सकता। और अगर इससे ऊपर कोई करने की बात करेगा तो आप कहेंगे, पागल तो नहीं हो कि आप मुझसे इतनी हैवी चीज उठाने के तसव्वुर कर रहे हो?" तो इसी तरह आपने अपने हार्डवेयर को, रैम को खुद अंदाजा करना है कि इसकी क्या कैपेबिलिटीज है। उसके मुताबिक आप इसके ऊपर मल्टीपल, मे भी वो चलें, लेकिन मे भी वो चल जाएं, लेकिन वो इतनी स्लो हो जाएंगी कि आपको फिर मजा नहीं आएगा काम करने का। इसलिए डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, डिपेंडिंग अपॉन योर हार्डवेयर यानी कि चिप, और नंबर 2 चिप का मतलब है प्रोसेसर, एंड नंबर 2 रैम। तो ये दो चीजें देके आपने
डिसाइड करना है कि कितनी मशीनें मैं इसमें इंस्टॉल कर लूं। तो जैसे मिसाल के तौर पे देयर इज ए क्वेश्चन, फर्स्ट आई शुड लुक एट दिस। Zabiullah, light and best is among them. जी, तो लाइट एंड बेस्ट इन अमंग देम, ओके। तो इन दोनों ही कोई क्वेश्चन ये पूछा गया आफ्ताब की तरफ से कि इन दोनों में से लाइट कौन सा है। तो मैं ये कहूंगा कि इनमें डेफिनेटली मिसाल के तौर पे जितना आप प्रोफेशनल या इसके प्रो किस्म के वो करेंगे तो हैवी होंगे, लेकिन हम जो है वो हम VMware प्लेयर की तरफ जाना चाहेंगे जो कि बड़ा लाइट है। तो इंशाल्लाह आपको आपके हार्डवेयर पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनीहाउ, मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूं कि आपको दिखाना ये चाह रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, जी, कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे केस में देखें तो यहाँ पे क्या इंस्टॉल हुआ है, VMware वर्क स्टेशन। नजर आ रहा है ना, VMware वर्क स्टेशन, जहां पे मेरा माउस मूव कर रहा है। और मैं अब इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज 10 है। लगता ऐसा है कि जिस वक्त जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो मेरे पास विंडोज 10 है। इसको हम कहते हैं ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने भी आपको कहा था मेटाक्सप्लॉइटेबल 2, ये भी लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह विंडो 7 है, विंडो 10 है, Ubuntu है, विंडो सर्वर है, एथिकल हैकर काली है, और सैप ब्रोकन वेब एप्लीकेशंस है, मालवेयर एनालिसिस है, CCNA ऑटोमेशन है। तो अब मैं कह सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक गेस्ट है और ये सब के सब क्या है, ये वो होस्ट है और ये गेस्ट। यानी इस केस में मेरे लिए विंडो 10 क्या है, एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये 10 के 10 जो हैं, 10 ऑफ OSs जो आपको मैंने दिखाए, दे आर दी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें ये इन्वायरमेंट चाहिए, सिंपल। क्लियर हो गया मेरी बात जी? तो क्यों, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मुझे इस मशीन से इस मशीन पे अटैक करना है तो मैं दोनों ही मशीनें खोल लूंगा। अभी कैसा दिखाई देता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये यूं दिखाई दे रहा है कि जब मैंने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया तो उसने एक वर्चुअल स्विच क्या इंस्टॉल कर लिया, वर्चुअल स्विच। स्विच देखा हो आप लोगों ने, तो ऐसा स्टूडेंट जिसने आज तक स्विच ना देखा हो, हैव यू सीन द स्विच? कहां देखा है? शाबाश, बी बोल्ड। कोई आ, ये सामने लगा हुआ है। तो कोई ऑनलाइन स्टूडेंट ऐसा है जिसने आज तक स्विच ना देखा हो? इन सब जी, जी, तो इन सब बात कह रहा है कि जी हम हर रोज स्विचेस के साथ खेलते हैं, देखते हैं। तो अगर आप लोगों का यही वो है तो फिर मैं इस तरफ नहीं जाता कि जी आपको फिजिकली स्विच अभी दिखा दूं। तो लेकिन एक आपके पास एक स्विच आपने देखा हुआ है, तो वो फिजिकल स्विच है। जो और फिजिकल वालों को तो मैंने कहा ये सामने स्विच लगे हुए हैं, ठीक है जी, तो ये फिजिकल स्विच है। लेकिन इस हाइपरवाइजर के अंदर एक स्विच बना हुआ है जो कि सॉफ्टवेयर में है, यानी कि फिजिकल स्विच नहीं है, सॉफ्टवेयर में। और जो सॉफ्टवेयर में होता है उसको हम वर्चुअल कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक वर्चुअल स्विच लगा हुआ है, और उसके साथ जिस जिस मशीन को मैं ये ऑन करता हूं वो मशीन इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट होती जाती है। और एक इसमें एक डिवाइस जो है वो इसका गेटवे है, एक डिवाइस इसका गेटवे है जो कि ट्रैफिक देता है किसको, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को। और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो NIC कार्ड है, इसका मतलब है कि हर एक, जितनी भी मशीनें यहाँ लगी हुई हैं, हर एक में NIC कार्ड है, हर एक में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन कर दूं, चले इसको ही ओपन कर लेता हूं, काली ये, तो देखिए मैंने देखा पावर, तो देखिए यहाँ पे VMware नहीं, काली को अभी आपके सामने लोड कर देगा, ठीक है। ये देखें, काली लिनक्स बूटिंग इन 3 सेकेंड 1 सेकेंड ब्ला ब्ला, और इसकी बूटिंग स्टार्ट हो गई।
तो इसका मतलब है कि अब मैं कह सकता हूं कि काली थ्रू एन इथरनेट, काली काली मशीन, लटकन ये काली मशीन है, ये काली मशीन थ्रू एन इंटर इट सीम्स लाइक थ्रू एन इथरनेट लिंक connected to the virtual switch, and through this virtual switch all these devices which are connected they can communicate with one another. कुछ बात समझ आ रही है? इसी अब आपको चले इसको करके भी दिखाता हूं ताकि आपका ये गिला, आपका ये मसला ना रहे। तो एक तरफ चले मैंने इसको ओपन किया हुआ है और दूसरी तरफ मैं Ubuntu को ओपन कर लेता हूं, ये भी एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हमने फॉर टाइम बिंग ओपन कर लिए। ये देखें जी, तो ये आपका Ubuntu भी ऑन हो रहा है। और ये एथिकल हैकर तो आपका ऑन हो चुका है, ये देख लें। तो मैं इसको देता हूं पास यूजर नेम, और आपको भी आज ही आप डाउनलोड करेंगे तो इसका याद रखें, यूजर नेम और पासवर्ड काली काली है। क्या है? यूजर नेम भी काली, पासवर्ड भी काली। ठीक हो गया? ये आज आप, आज या अगर आज डाउनलोड करते हैं तो फिर कल तक आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने ये इधर ऑन होना शुरू हो गया, लॉग इन होना शुरू हो गया। Ubuntu को भी देखते हैं कि किस हालत में है। और इनको टर्मिनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल। लेकिन अभी ये अपना डेस्कटॉप आपको दिखाएगा। दूसरा लैपटॉप भी ऑन कर दें। और हाँ, तो ये जनाब आपके सामने इसका कंप्लीट डेस्कटॉप आ गया। और ये आपने इसको क्लिक किया तो आपको अभी टर्मिनल भी ओपन नजर आ जाना चाहिए। ये देखें जी, ऑन हो गया ना। तो अब आपके पास क्या चीज आ गई है? इसे कहते हैं टर्मिनल। अब अगर मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे इसको आपको दिखाना चाहूं तो मैं यहाँ लिखता हूं ifconfig। क्या कमांड मैंने दी? ifconfig। तो देखें जी, अब इसके देखें ये तमाम के तमाम इसके अंदर इंटरफेसेस हैं, यानी इतने एनआईसी कार्ड इन अदर वर्ड्स इसके अंदर एक मशीन के अंदर लगे हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अपनी फिजिकल मशीन भी दिखाऊं तो उसमें एक कार्ड तो नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे सीएमडी लिखता हूँ, सीएमडी लिखता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, ये कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल। तो देखिए एक इंटरफेस तो नहीं है, यहाँ भी मल्टीपल इंटरफेसेस हैं। जैसे यहाँ पे आपको ब्लूटूथ की इंटरफेस भी नजर आ रही है, यहाँ पे आपको मेरी वाईफाई की इंटरफेस भी नजर आ रही है, यहाँ पे आपको मेरी इथरनेट की इंटरफेस भी नजर आ रही है, एंड सो ऑन। तो मेरे, इसका मतलब है मेरे कंप्यूटर में, मेरे मेन कंप्यूटर में भी मल्टीपल इंटरफेसेस हैं। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका ये जो काली है ये भी कह रहा है मेरे पास वर्चुअल इंटरफेसेस, मल्टीपल इंटरफेसेस जिसके जरिए कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन हम किस इंटरफेस पे इस वक्त इसके इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो जनाब इस इंटरफेस में हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि भाई आपका काली एक इथरनेट के जरिए इस वर्चुअल स्विच के साथ कनेक्ट है, यही बताया था ना। तो देखने आपको नजर आ रहा है, और ये बता रहा है कि आपका, ये बता रहा है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.63.163।
तो मैं अपने पास इसको नोट कर लेता हूं कि मेरे काली का आईपी एड्रेस है 192। आप भी करना चाहे तो कर सकते हैं, 168.63.163। इसके अलावा इसका सबनेट मास्क ये है, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये है, इसका इसका IPv6 का कौन सा एड्रेस है ये मोहसिन? इनिट 6 है, लिंक लोकल एड्रेस, लिंक लोकल IPv6 एड्रेस, लिंक लोकल IPv6 एड्रेस। और बाकी ये उसके मैक एड्रेस ईथरनेट का। तो इसका मतलब है कि ये हमें मुख्तलिफ चीजें बता रहा है। इसी तरह मैं अगर ये कमांड यूं भी देख सकता था कि अगर मैं ये लिखता आईपी एड्रेस, तो देखिए इसने मुझे आईपी एड्रेस में भी ये चीजें दिखा सकता है। दोबारा देखिए कितने इसमें कार्ड लगे हुए हैं। तो जनाब हमने आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया, जी ये देख लें, वही H0 आ गया, वही आईपी एड्रेस जो हमने कहा था 192.168.63.163/24 बता रहा है कि 255.255.255.0 इसका सबनेट मास्क है। और इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी बता रहा है, इसका IPv6 एड्रेस भी बता रहा है। तो इसका मतलब आप कम से कम आपको ये क्लियर हो रहा है कि इसको ये आईपी मिले हैं। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ना कोई DHCP भी, किसने इसको आईपी दिया है? किसने दिया है? DHCP ने। किसने दिया है? DHCP ने, DHCP ने। अब आपका सवाल हो गया DHCP क्या है? भाई आप भी यहाँ पे भी आए हैं और आपने अपने लैपटॉप्स ओपन कर दिए, तो आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, बिल्कुल हो गए। इसके और अगर आप भी चेक करें अपने कंप्यूटर पे आईपी कॉन्फ़िग, तो आपको आईपी एड्रेस मिला हुआ है। तो आपको आईपी किसने दिया? उसके पीछे एक ने, इस यूनिवर्सिटी के लोगों ने एक DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जिसका काम क्या होता है कि जब भी कोई नया यूजर आता है उसको ये आईपी एड्रेस दे देता है। कुछ बात समझ आ रही है यहां तक? आ रही है समझ? इसी तरह अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी ओपन हो गया होगा। दूसरा आईपी हमारा ये जो कि युबंटू का है, ये युबंटू, ये युबंटू भी हो चुका है। तो कहता है मुझे यूजर नेम दो। हमने कहा जी अभी दे देते हैं यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम इसका एहसानुल हक है, पासवर्ड इसको देते हैं डॉकर। एक अलग आइटम होता है, जिस तरह के VMs होते हैं ना, तो VM में तो हम अलग अलग एप्लीकेशन रखते हैं। डॉकर में मतलब VM अलग रखते हैं, फिर उसके ऊपर वो डालते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, एप्लीकेशंस डालते हैं। डॉकर में ये सारी चीजें बस एक ही आइटम के तौर पे बनाई जाती हैं, और बस वो आप इंस्टॉल कर देते हैं और एक खास किस्म का काम वो मशीन फिर कर सकती है। ठीक। तो अगर मौका मिला तो ऑटोमेशन में, जब ऑटोमेशन में जाएंगे तो वहां पे हमारे मखसूस काम होते हैं, उसके लिए हम कंटेनर्स, डॉकर्स, उनकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है। एनी तो जनाब यहाँ पे आपको नजर आ रही है कौन सी मशीन है? ये वही मशीन है जो पहले थी? नहीं, ये तो दूसरी युबंटू है। पहले तो काली था, है ना? यहाँ पे अगर आप देखें, थोड़ी सी तवज्जो दें, तो पहले हम ये यहाँ था, ये काली है, ये एक अलग मशीन है, ये एक अलग मशीन है। तो इसका मतलब है कि इस वक्त मेरे इस कंप्यूटर पे कितनी मशीनें ओपन है? 3। एक एक जो है वो होस्ट, और दो गेस्ट। अब आप इस गेस्ट को भी थोड़ा सा एनालाइज कर लें, तो इसको आप अगर देखें शो एप्लीकेशन, तो मैंने कहा शो एप्लीकेशन को क्लिक किया और मेरे पास ये एप्लीकेशन हो गई। तो मुझे कौन सा एप्लीकेशन चाहिए? टर्मिनल। टर्मिनल। तो मैंने टर्मिनल को किया उसी तरह जैसे कि काली का आपको टर्मिनल नजर आया था, यहां भी आपको उसका टर्मिनल नजर आ गया। अब अगर मैं यहां लिखूं उसी तरह IF config,
आईपी चले, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। तो देखिए इसने भी आईपी एड्रेस दिखा दिया, और इसका आईपी एड्रेस है, इसका आईपी एड्रेस है, अच्छा, तो वन लूप बैक है, लूप बैक को भी हम नहीं कर रहे जी। इसका आईपी एड्रेस ये नजर आए, 192.168.63.147/24। तो इसका भी मैं आईपी एड्रेस अपने पास यूबंटू का भी लिख लेता हूं, कि यूबंटू का है 192.168.63.147/20। और ये दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, इसका मतलब ये दोनों को आईपी एक ही ने दिया है। समझ आ रही मेरी बात? अब मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या एक दूसरे से ये बात कर सकते हैं, कनेक्टिविटी है। तो देखिए मैं यहाँ पे कमांड देता हूं पिंग, पहले तो उसको अपने आप को पिंग करवाता हूं, अपने आप को भी पिंग कर सकता है। इसका अपना एड्रेस है 192.168.63.147, यही है ना? तो देखें जवाब आ रहा है, हर सवाल का जवाब 64 बाइट में आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका अपना टीसीपी आईपी सूट परफेक्ट है, कोई मसला नहीं है। अब इससे निकलने का तरीका ये होता है कि कंट्रोल सी करो, तो ये आपको बताता है कि जी मैंने 15 पैकेट भेजे और 15 के 15 का जवाब आ गया। इसका मतलब 100% डी कनेक्टिविटी इज देयर। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, साथ ये भी बता रहा है कि कितना कुल टाइम लगा, इतने सेकंड्स या मिली सेकंड्स। फिर ये बता रहा है कि जी राउंड ट्रिप टाइम, राउंड ट्रिप टाइम का मतलब है इस केस में कि आपने एक पैकेट भेजा और जवाब आपको आया, इस टाइम को कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम। क्या कहते हैं? राउंड ट्रिप टाइम, आरटीटी। तो हमें यहाँ पे क्या बता रहा है कि जनाब कम से कम जो टाइम लगा है वो 0.05 सेकंड, 7 मिली सेकेंड। ज्यादा एवरेज कितना लगा है? 0.119 मिली सेकेंड। इसी तरह बता रहा है कि मैक्सिमम कितना लगा है? 0.37। और डिविएशन कितना था? 0.075 मिली सेकेंड। लेकिन ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बस इतना है कि इससे कंफर्म होगा कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरा टीसीपी आईपी सूट यानी कि ये Ubuntu ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बजाय काली को करूं, जिसका एड्रेस आप लोगों ने अपने पास नोट किया हुआ है, वो है 163, 192.168.63.163, ये काली है। तो यहां पे देखते हैं कि जवाब आ रहा है, हाँ जी इधर से भी आ रहा है। इसका मतलब कि काली और Ubuntu एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हम इस किस्म की एक एनवायरनमेंट, इसको मैं कर देता हूं कंट्रोल सी। तो देखें लकली इस बार भी 15 पैकेट गए, 15 के 15 का जवाब आया। कोई भी पैकेट लाजमी तौर पर जब 15 भेजे 15 ही का जवाब आ गया, तो लॉस कितना रहा? 0%। और ये बता रहा है कि इस बार मेरा इतने मिली सेकेंड, 14051 मिली सेकेंड टाइम लगा, विच इज अराउंड 14 सेकेंड्स। 14 सेकेंड में कहता है कि मिनिमम कितना लगा? 0.65, एवरेज कितना था? 1.89, और मैक्सिमम कितना था? 13.04, और डिविएशन था 2.9 का, 2.99 मिली सेकेंड का जी। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं, मैं इससे इंटरेस्टेड हूँ कि दोनों मशीनें एक दूसरे से बात कर रही हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं। इसका मतलब है कि कल अगर मैं एक से दूसरे पे अटैक करूं तो होगा, ये कनेक्टेड है। जैसे अगर मिसाल कैसे पता चलता है कनेक्टेड है? मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे लिखूं www सॉरी पिंग www.universityofpeshawar, universityofpeshawar.edu.pk, इंटर किया। अगर या तो जवाब आ जाएगा या नहीं आएगा। पहला का नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरे का भी नहीं आया, तीसरे का भी नहीं आया, और चौथे का भी मुश्किल ही है। इकरा जवाब क्यों नहीं आ रहा? इकरा की यूनिवर्सिटी का अपना यूआरएल भेजो। इकरा, व्हाट इज द यूआरएल ऑफ योर यूनिवर्सिटी? इतनी देर में मैं क्यों नहीं आया, इसका जवाब भी इकरा देगी। मैं इतनी देर में अपनी यूनिवर्सिटी को करता हूं, विच इज www.uitpeshawar, uitpeshawar.edu
डॉट पी के इंटर। तो मेरी यूनिवर्सिटी से जवाब आ रहा है। आ रहा है ना, नजर आ रहा है ना आपको? ये है मेरी यूनिवर्सिटी का एड्रेस, और ये बता रहा है कि जनाब मैंने 4 पैकेट आपकी यूनिवर्सिटी को भेजे। उसको ये नहीं पता कि ये आपकी यूनिवर्सिटी है, उसको ये पता है कि इस आईपी एड्रेस को उसने ये पैकेट भेजी। और कहता है कि जनाब 4 पैकेट मैंने इस एड्रेस को भेजे, 4 के 4 का जवाब आ गया, कोई लॉस नहीं है। उसी तरह बता रहा है कम से कम टाइम लगा 1 मिली सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा लगा 4 मिली सेकेंड, और एवरेज पे लग रहा है 2 मिली सेकेंड। मेक सेंस? और हमें एक जवाब मिला हुआ है जी। तो इकरा ने अपनी यूनिवर्सिटी का जब लिखा कि जी NEDUET.edu.pk, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और हम यहां पे आके करते हैं पिंग, और अगर बगैर उसके जी ये हो गया। इसका मतलब है कि अब मेरे ये पैकेट कहाँ जा रहे हैं? इकरा के पास जा रहे हैं, NED जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, और यहां पे भी कनेक्टिविटी मुझे 100% नजर आ रही है। एनी क्वेश्चन? तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह मैं NED के साथ या किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ या किसी भी दूसरे इदारे के साथ कनेक्टेड हूं, उसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने जो अपना एक अलग सिस्टम बनाया, वो भी बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा है, और यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया इकरा कि मुझे यहां से जवाब क्यों नहीं आया, ये मसला क्यों हुआ? तो हमें एक जवाब मिल गया, सब बिकॉज ऑफ फायरवॉल, पिंग का रिप्लाई नहीं आता है। तो जवाब दिया इकरा ने कराची से के, क्योंकि उनकी फायरवॉल में या ACL में, क्योंकि पिंग इस्तेमाल करता है ICMP। कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है? ICMP। उस प्रोटोकॉल को उन्होंने अपनी फायरवॉल पे या अपनी ACL पे ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए जवाब नहीं आया। कि ये मतलब नहीं है कि वो जिंदा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जिंदा नहीं है, इससे सिर्फ ये मतलब है कि वो उसने जवाब देने से माजरत कर ली, इन अदर वर्ड्स। लेकिन इस कोर्स में हम उसकी ये माजरत कभी भी कबूल नहीं करेंगे। असनैन कहता है हम उसकी ये माजरत कभी भी कबूल नहीं करेंगे। हम और तरीके निकालेंगे कि भाई जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, अगर तुम जिंदा हो तो जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। हम आपकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ICMP नहीं दे का जवाब नहीं दे तो TCP का तो दोगे ही दोगे, क्योंकि TCP को तो तुम नहीं ब्लॉक कर सकते, अदरवाइज तुम्हारी तो आधी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। तो हम उसको TCP के पैकेट भेजना शुरू कर देंगे, कहेंगे इसका जवाब दे दो, तो उसका जवाब देगा, तो हम कहेंगे नहीं तुम तो जिंदा हो, सिर्फ हमारे साथ थोड़ी सी गपशप लगा रहे हो कि हमें जवाब नहीं देते हो। तो अब हम उसकी ऐसी बातें नहीं मानेंगे। लेकिन नहीं, वो हमारे बात का काम है। लेकिन इस वक्त हमारा काम, जैसे देखें सम साइट ब्लॉक, ये हमें रिशवान ने जवाब भी वही मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं कि सम साइट्स ब्लॉक ICMP पैकेट्स, ICMP प्रोटोकॉल। बात समझ आ गई जी? तो कहने का मेरा मकसद है कि अगर हम इन लाइव नेटवर्क्स पे खेलना शुरू किया हमने, तो दैट विल बिकम अ क्राइम, दैट विल बिकम अ क्राइम। भाई किस तरह मैं NED के ऊपर ये काम कर रहा हूं? आल्दो के आ, हाँ, इकरा जो है स्टूडेंट हमारी है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी को बताएगी अपनी गजी पिशावर से आप पे ये अटैक हो रहा है, जाए और जाके FIA के पास, क्योंकि अगर वो हमारी स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी तो उसकी वो है, वो उस यूनिवर्सिटी को ऑन करती है। 7 सेमेस्टर हो गए वहां पे उसके, वो सारी जिंदगी को ऑन करे। तो वो लाजमी तौर पर बता देगी कि जी पिशावर से आप पे ये मसला कर रहे हैं, अपने आप को खबरदार रखो, मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, हम ऐसा कोई क्राइम नहीं करना चाहते, और हमने अपनी अपनी एक अलग दुनिया बना ली। और देखिए हम ज्यूम करते हैं कि एक तरफ मिसाल के तौर पे ये मशीन है, ये मशीन है, दूसरी तरफ ये मशीन है हमारे पास, और हम इन मशीनों के साथ खेलते हैं।
तो हम वही सब कुछ कर सकते हैं जो कि अभी हमने यूटी को किया पिंग, हमने एनईडी को किया पिंग। तो सारे इस बात का मेरा मकसद ये था कि हम एक अलग, इसको कहते हैं सैंड बॉक्स, हम एक सैंड बॉक्स बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम, इवन अगर मैं आपको ये कहता कि चलो हम सैंड बॉक्स नहीं बनाते, हम लाइव कंप्यूटर पे ये करते हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर मैंने आपको एक वायरस भेजा, तो क्या आप उसको खोलेंगे? नहीं खोलेंगे। तो फिर तो मेरा काम, क्योंकि आपको तो पता है। तो हम ऐसी इन्वायरमेंट में अगर कोई भी ऐसी गलत काम करते हैं फॉर लर्निंग पर्पज ओनली, अंडरस्टैंडेबल है कि हम कोई क्राइम नहीं करना चाहते, हम लर्न करना चाहते हैं ओनली, तो यहां पे अगर कोई काम करेंगे तो कोई नुकसान आपको नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम ये वर्चुअल मशीन रिमूव करके दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा। ये मैक्सिमम है, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा ख्वाहिश ये है कि हम ये इन्वायरमेंट अपने अपने लैपटॉप से बनाएं। अब इसके लिए पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि पहला काम, ओके, पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि मैं आपको, जी, पहला काम ये है कि आप लोगों को मैं इस साइट का एड्रेस फॉरवर्ड कर, बल्कि ये तीनों ही फॉरवर्ड कर देता हूँ कि एक ही दफा हो जाए। ओके, तो ये तीनों लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और फिर इस पे फर्दर बात करें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट एंड शेयर, एंड हम इसको शेयर करते हैं विद एथिकल। आपका एडमिशन अभी तक नहीं फाइनल हुआ, ताकि बस आपको मिल जाए ना। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपके साथ ये तीन लिंक शेयर कर दी। तो ये आपका ग्रुप है, देखिए जी। तो पहला लिंक अगर मैं क्लिक करता हूं, तो ये देखें, तो ये मेरे पास ओपन हो गया। जो लगा है उस पे डाउनलोड लगा दें, कनेक्ट करेंगे किसी भी उससे और डाउनलोड लगा दें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको क्या नजर आ रहा है? डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन ऑफ फॉर विंडोज। तो क्या हम लगा रहे हैं? जैसे अभी आफ्ताब ने कहा कि कोई ऐसा VMware दो जो जरा एक तो फ्री हो, तो इसका मतलब है कि आप कोई इलीगल एक्शन नहीं ले रहे। हाँ, इसके प्रो वर्जन भी हैं, VMware स्टेशन वर्क स्टेशन प्रो, यानी प्रोफेशनल लेवल के। लेकिन या तो आप लाइसेंस बाय करेंगे, जो कि आप कभी नहीं करेंगे, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये होगा कि हम उसको क्रैक करेंगे। तो वन ऑफ द ऑप्शन वो भी अवेलेबल है। और अगर आप कोई भी गलत काम नहीं करना चाहते, लीगल एक्टिविटी नहीं करना चाहते, तो देन वो आपको बता रहा है कि दिस VMware वर्क स्टेशन दिस इज फ्री डाउनलोड। तो इसका मतलब कोई गलत काम नहीं कर रहे। अब बाज वक्त मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि जी बस ये इस्तेमाल कर लो, प्रो की क्या क्या जरूरत। अल्दो के मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने एंड पे बताऊं और मैं आपको यहाँ पे हेल्प पे आके अबाउट VM वर्क स्टेशन बताऊं, तो वो कहते हैं जी आपने तो
VM वर्क स्टेशन 16 प्रो किया हुआ है। आपके पास 17 इंस्टॉल्ड है, मेरे पास भी 17 है, लेकिन मैं इसको क्यों नहीं चेंज कर रहा? क्योंकि इसमें 10 मेरे पास ये चीजें इंस्टॉल्ड हैं, दोबारा इनको करना टाइम लेता है। दूसरा ये होता है कि हम जब भी कोई काम करते जाते हैं, मिसाल के तौर पे हमें इस कोर्स के अंदर पाइथन चाहिए, मिसाल के तौर पे लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन काली में नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इसलिए मैं उसको रिमूव करूं तो मुझे वो सारे काम फिर दोबारा से करने पड़ेंगे। इस या कोई टूल्स हैं वो मैंने इंस्टॉल कर लिए, हम सीखेंगे कि हम टूल्स कैसे इंस्टॉल करते हैं जो कि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसलिए हम इससे मैं 16 से 17 पे जाना कतरा रहा हूं। तो आप, लेकिन अगर आप में से किसी के पास प्रो है, पहले से है, तो उससे कोई मसला नहीं। अल्दो कि काम दोनों का एक ही होगा, क्योंकि हमारा ये कोर्स VM इंस्टॉलेशन पे नहीं है, हमारा कोर्स तो एथिकल हैकर्स का है। तो हम तो इसके ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ खेलना चाहते हैं। हम इस VMware के साथ या वर्चुअल बॉक्स के साथ हमारा खेलने का कोई मूड नहीं, हम तो सिर्फ उसको एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उसका ये यहाँ तक हमारे साथ रोल है। तो इवन यहाँ भी नजर आ रहा है कि दिस वर्क स्टेशन 16 प्रो। क्लियर? ओके। तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड पे लगा दें। तो आपकी मर्जी कि यहाँ पे करते हैं, घर पे करते हैं, या अगर पहले से इंस्टॉल्ड है तो फिर ये वाला पार्ट आपके लिए जरूरी नहीं। यानी जैसे कि अभी रहमान ने कहा कि मेरे पास पहले से VMware प्रो इंस्टॉल्ड है, तो गुड। लेकिन जिनके पास इंस्टॉल्ड नहीं है वो इसको क्लिक करके डाउनलोड पे लगा दें। ठीक है आपके पास? ठीक है, जिनके पास है उनको मैं नहीं कह रहा कि करो, दोबारा रिपीटिशन का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो, उनसे मैं कह रहा हूं कि जी वो डाउनलोड पे लगा दें। तो एक डाउनलोड ये चलने दें, और इतनी देर में मुझे दो क्वेश्चंस मिल चुके हैं। ये सर क्लियर है इरफान सर, वर्चुअल बॉक्स एंड VMware के स्पेक्स सेम है, स्पेसिफिकेशंस होती हैं हार्डवेयर के, दोनों पे ये चलता है। अगर आपकी मशीन इरफान चाहे वो वर्चुअल बॉक्स पे है चाहे वो VMware पे है, दोनों पे काम करेगी, कोई इतना आपको मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप इवन दोनों भी, हाँ अगर आप दोनों भी करना चाहें तब भी ठीक है। एक वक्त में मैं वर्चुअल बॉक्स भी मैंने रखा हुआ था और VMware भी रखा हुआ था, लेकिन कुछ डाउनलोड की बुरी आदत हैं जो कि मुझे तंग करती रहती हैं, जिसकी वजह से, मिसाल के तौर पे आज ही मैं सोच रहा हूं कि अपनी हार्ड डिस्क का हालात बेहतर करूं। देखें, कहीं जगह ही नहीं है, 33 GB यहाँ खाली है, 34 GB यहाँ खाली है, 28 GB यहाँ पे खाली है, मतलब तकरीबन कह लें कि, और ये कितनी हार्ड डिस्क है, 2 टेरा, तो 2 टेरा में भी जगह नहीं है। तो आज मैंने यही लेट आवर में ख्याल ये है कि एक 2 टेरा और इसमें ऐड करूं, ताकि ये ना हो कि ये क्रैश कर जाए। तो ज्यादा डाउनलोड करने का शौक जो होता है बाजों का मसला भी करता है। जैसे अगर आप ये देखें तो इवन डेटा यूजेज ओवरव्यू को, तो इस एक इंटरफेस पे मैंने पिछले 30 दिन में 72 GB डाउनलोड किया। तो ये एक इंटरफेस पे है जो कि इसी काउंसिल है। मैं सिस्को एडमन में भी कनेक्ट होता हूँ, मैं IdeaROM पे भी कनेक्ट होता हूँ, मैं घर में भी कनेक्ट होता हूँ। तो कहने का मतलब है कि उसकी वजह से बड़ी जल्दी मेरी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है नहीं आप, कोई बात नहीं। तो इस कहता हूँ कि जगह की कमी की वजह से मैंने उस ऑरिकल विजुअल बॉक्स को हटा दिया था। लेकिन दोबारा अगर हालात बेहतर हो गए हार्ड डिस्क के तो शायद दोबारा कर लें। तो इससे आपको इरफान कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आएंगे दूसरे टास्क की तरफ। दूसरा टास्क आपने ये करना है आज के लिए, चाहे अभी करते हैं या घर पे करते हैं, जिन लोगों के पास सिस्को की, और जिन लोगों से मेरा ओपिनियन ये है कि आप सब लोगों के पास सिस्को का क्रेडेंशियल्स हैं, आप में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कि सिस्को की क्रेडेंशियल्स नहीं रखता। क्रेडेंशियल्स हमारा वही यूजर नेम
और पासवर्ड जो आपने अपने लिए खुद क्रिएट किया हुआ है। तो मैं इसी को क्लिक क्लिक कर रहा हूं, वही netacad.com। किसको क्लिक कर रहा हूं? netacad.com। तो ये मैंने netacad.com को क्लिक किया लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये देखें जी, रिसोर्स हब, सिस्को का रिसोर्स हब हमारे लिए ओपन हो गया। क्लियर? क्लियर? ओके। अगर यहां तक क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन। राइट साइड पे टॉप पे देखें, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन। तो मैं इस लॉगिन को क्लिक करूंगा, अपना यूजर नेम दूंगा जो कि मेरा ये है, लॉगिन को क्लिक करूंगा, अपना पासवर्ड दूंगा, और पासवर्ड देने के बाद असनैन मैंने लॉगिन को क्लिक किया। तो जितने भी सिस्को के रिसोर्सेज हैं वो मेरे लिए अवेलेबल अभी हो जाएंगे। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं, ये देखें जी। अब आप लॉगिन होकर, जैसे यहाँ पे हम नजर आ रहा है, आई एम लॉगिन एज ए सानुल हक, है ना, आई एम इंस्ट्रक्टर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या चीजें आपको अवेलेबल, मुख्तलिफ लैंग्वेज में अवेलेबल है। डेफिनेटली, बदकिस्मती से पुर्तगाल 1 करोड़ की आबादी का मुल्क है, उसका नाम यहाँ पे है। हम 25 करोड़ की आबादी के मुल्क हैं, हमारा नाम यहाँ नहीं है। पुर्तगाल 1 करोड़ से भी कम की आबादी है। हफ्ते इतवार को ऐसे लगता है जैसे वहां पे वीराना है। अरे तो देखते थे कि ये लोग, दुनिया किधर गई, ये तो पूरा शहर ही खामोश वीरान सा लग रहा है, आबादी नहीं है। तो 1 करोड़ आबादी के मुल्क का नाम यहाँ पे नजर आता है और 25 करोड़ का नहीं आता, तो शर्म तो आनी चाहिए। एनी हाउ, शर्म तो उस वक्त आएगी जब हम काम करेंगे। काम करेंगे तो फिर हमारा नाम भी दुनिया में अप होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने कंप्यूटर पे जो कि नए हैं सिस्को के लिए, अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आपको मौका मिले, एक फ्री टूल, एक चीज आपको मिल रही है, वो ये है कि आप अपने लिए पैकेट ट्रेसर भी डाउनलोड कर। तो लेकिन इस वक्त मैं आपसे ये काम नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर लें। अब आपकी मर्जी होगी कि आप पैकेट ट्रेसर अपने होस्ट पे चलाना चाहोगे या अपने गेस्ट पे चलाना चाहोगे। तो गेस्ट आपका कौन सा है? यूबंटू। तो आप यूबंटू पे भी इसको चला सकते हो, और आप इसको विंडोज में भी चला सकते हो, और आप इसको मैक पे भी चला सकते हो। तो इवन अगर आप इसको अपने अपने होस्ट पे चलाना चाहते हो तो विंडोज 8.2.2 डाउनलोड कर लें। जहां अगर इंस्टॉल करना नहीं आता तो अपने पास रख लें। जस्ट मैं आपको इस इंस्टॉलेशन गाइड से इसको इंस्टॉल करना और यूज करना बाद में सिखाऊं। इस वक्त मैं क्या चाहता हूं, इस वक्त मैं ये चाहता हूं कि हम इसको तो हम जरा एडवांस कोर्स में इस्तेमाल करेंगे, जो कि सीसीएनए साइबर सिक्योरिटी के नाम से है, सीसीएनए साइबर सिक्योरिटी। लेकिन इस वक्त हम एथिकल हैकिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एथिकल हैकिंग पढ़ रहे हैं। तो जनाब मैं कहूंगा कि आप लोग उस पीसीबी भी लगा दें कि उस पे ये भी कि आपने एथिकल हैकर्स काली वर्चुअल मशीन डाउनलोड करनी है फॉर इंटेल मशीन। और अगर आपकी मशीन इंटेल नहीं है बल्कि मैक है, एप्पल है, तो फिर ये दूसरे वाला। तो इनमें से जो भी आपको सूट करता है उसको आप क्लिक कर। तो इसका मतलब कि अब आपकी कितनी डाउनलोड्स? दो। जिनके पास पहले से वीएम नहीं था या वर्चुअल बॉक्स नहीं था उनके लिए दो, और जिनके पास पहले से ही ये टूल मौजूद था उनके लिए बस एक ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरी बात जी? तो अगर मैं यहाँ पे, मुझे अब जुबानी याद नहीं, कितना है, 8.5 GB। तो ये शायद इस पूरे अगले 2-3 घंटे जो हैं, जैसे कि अभी हमें उसने बताया रहमान ने कि इसका साइज 8.5 GB है। अब नॉर्मल काली का साइज तकरीबन 3 GB है, और इसका साइज 8.5 GB है। इसका मतलब है कि जिसने हमें ये दिया है
जिसने हमें ये दिया है, उसने इसके अंदर बहुत से टूल्स ऐड किए हुए हैं जो कि हमें करने नहीं पड़ेंगे। तो चाहे आप यहां पे ये करें, चाहे आप घर पे ये करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको डाउनलोड कंप्लीट, ये दो चीजें डाउनलोड करके, चाहे इस वीक तक हो जाए तब भी ठीक, अगर आपके घर के नेटवर्क या वो, और यहाँ पे आप लंबे टाइम तक, although यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि 70+ GB मैंने किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 8 GB इस नेटवर्क को कोई मसला नहीं देते। यहाँ का नेटवर्क बहुत अच्छा है और आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट इस वक्त 13 स्टूडेंट मुझे ऑनलाइन नजर आ रहे हैं, शायद उनके घर का नेटवर्क इतना बेहतर ना हो, इट माइट टेक अ फ्यू आवर्स, लेकिन डजंट मैटर। आई ऑलरेडी हैव काली, शुड आई डाउनलोड दिस वन? जी, यही मैं बता था रिशवान, कि जो आपके पास काली है वो 3.53 GB की है अप्रोक्सीमेटली, और ये अभी आप डाउनलोड करें रिशवान तो ये 8.5 GB है। इसका मतलब इसमें बहुत से टूल्स इसके ऑथर ने इसमें ऐड किए हुए हैं जो कि हम यूज करेंगे। तो उस वक्त आपको फिर तकलीफ ये होगी कि आप हर टूल को इंस्टॉलेशन में जाओगे और टाइम जाया करोगे। तो आपकी अपनी चॉइस, कि अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे उस वक्त वो टाइम बचाना है और डायरेक्टली अपने टास्क पे, अपने कंसंट्रेट, जो मेरा कंसंट्रेटेड टास्क है उसके ऊपर जाऊंगा, तो दैट्स बेटर। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, मैं हर टूल को इंस्टॉल करूंगा, डाउनलोड करूंगा, लाजमी तौर पे इंस्टॉल ऐसे तो नहीं होता ना, विल बी डाउन, उस वक्त नेट ही नहीं है, तो you will be in problem. So that's the reason my recommendation is download it. जी, आपने कहा ना मोस्ट, लेकिन कम से कम आपने 5 GB या 6 GB, 3 GB और ये 8.5 GB, 5 GB इसमें ज्यादा है। तो 5 GB आपने साल भी लगा लिए तो आपने डाउनलोड, आपने नहीं इंस्टॉल किए होंगे, लेकिन अगेन योर चॉइस। तो अफान, आपने मुझसे मांगे था कि जी, जो हमने टूल्स, सॉरी, वर्चुअल, आपने हाइपरवाइजर के बारे में मुझसे मांगा था, तो मैंने आपको उस वक्त इसलिए जवाब नहीं दिया था कि ये मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पे आपसे करवाना है, तो नॉट एन इशू। तो अगर आप अभी लॉग इन हुए हैं तो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, और अगर आप क्लास के साथ ही थे तो आपको बता दिया कि आपको ये दो चीजें, इसका भी बता दिया कि इसको डाउनलोड करो, और ये भी बता दिया कि ये वीएम वर्क स्टेशन प्लेयर, इसको डाउनलोड करो। तो जब ये दोनों चीजें आप डाउनलोड कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास में या अगले वीक इनको इंस्टॉल करके आपकी मशीन को फॉर फर्दर स्टडी, फॉर फर्दर प्रैक्टिस तैयार कर देंगे। एनी क्वेश्चन? ओके, नाइस। तो ये तो हो गया। ओके, दैट्स नाइस। लेकिन अफान, ये टूल तो मैंने बताया ही नहीं, तो आपने कैसे डाउनलोड कर लिया पहले से ही? आई हैव डाउनलोडेड दीज टूल्स, दिस इज नॉट समथिंग आई कैन से दैट यू हैव द VMware वर्कस्टेशन, ये, बट डेफिनेटली आई कैन से दैट ये जो दूसरा मैंने बताया ये तो आपके पास मुश्किल है कि हो। कहाँ मैंने इसको रखा हुआ है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये रिसोर्स आप, ये तो आपने नहीं, ये तो आपके पास नहीं होगा जेंटलमैन, ये तो आपके पास नहीं होगा। आपके पास अगर ज्यादा से ज्यादा काली है तो वो 3.5 GB वाली है, उसमें मतलब कि 5 GB की कमी है, तो आप फिर बाद में मसले में पड़ोगे, तो इट्स बेटर काली का वर्जन भी बता देते हैं जी जो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ओके, अभी बता देते हैं जी, ये है काली, और ये है, अब देखिए ना इसमें ये मुख्तलिफ चीजें इसने इंस्टॉल की होगी जो कि हमें आगे चाहिए। देखिए कितने इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए कितने हैं हमारे पास, यूनिबिलिटी एनालिसिस के लिए कितने हैं, वेब एप्लीकेशंस की एनालिसिस के लिए कितने हैं, डेटाबेस की असेसमेंट्स के लिए कितने हैं, पासवर्ड क्रैकिंग के लिए कितने हैं,
वायरलेस अटैक्स के लिए कितने हैं, तो दैट बिकम आवर लाइफ लिटिल इजियर। ठीक। देखो कह रहे डिफॉल्ट यूजर फॉर ईएच कोर्स, यानी एथिकल हैकर कोर्स। एनी तो ये दो चीजें आप अब कर लें, तो इसको हम आगे लेके जाएंगे। तो पहला काम आज हम यहाँ पे रोक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये टूल्स नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम थोड़ी देर के लिए इस काम को रोक देते हैं और दूसरा काम शुरू कर देते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमने प्रीवियस वीक भी किया, एंड दैट वाज लिनक्स। लिनक्स पे हम काम कर रहे थे। ठीक है, पिछले वीक हमने थोड़ा सा लिनक्स पे, यूबंटू पे काम किया था कि कैसे इसको इस्तेमाल करें। तो चलिए, टूल तो हमारे पास नजर आ रहा है। आप कहेंगे हम कैसे करें, क्योंकि मे बी आप लोगों के पास ये टूल अभी नहीं है। तो आपके लिए तरीकाकार पुराना वाला हम इस्तेमाल करेंगे कि हम स्टार्ट कर देंगे वही ट्राई हैक मी। हाँ, इसका एक और तरीका भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, कि अगर आप चाहें तो ऑनलाइन आप ये तीसरा यूज करके, ये webmail.org। लेकिन इसके लिए आपको अभी इसमें मत जाएं। इसमें आपको तकलीफ ये होगी कि पहले आपको इस पर मैंने लिखा, लिंक भी भेजा रजिस्टर का, कि आप इसमें रजिस्टर करेंगे तो आपको ऑनलाइन टर्मिनल मिल जाएगा। ऑनलाइन तो टर्मिनल मिल जाएगा जिसपे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम आसान तरीका वही अपनाते हैं जिसको हमने लास्ट टाइम अपनाया हुआ है, और वो ये था कि हमने हमने हैकमी पे गए थे, हैकमी पे गए थे, और हमने वहां से वर्चुअल मशीन का एक लिनक्स का टर्मिनल हासिल कर लिया। तो हम दोबारा वही काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं लिनक्स पे, और अल्दो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि ये पहला पार्ट की वीडियो सुनिएगा। कितने लोगों ने सुनी? मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि ये लिंक अभी शेयर भी कर देता हूँ, कॉपी। ओके। तो इस वक्त इसको चलाना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ लिंक इसलिए आपके साथ शेयर किया कि अपने फारग वक्त में इसको सुने। तो इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको गूगल लिनक्स का टर्मिनल चाहिए। तो आप यहाँ पे स्टार्ट मशीन करें, ये स्टार्ट मशीन को क्लिक करें। अभी चंद सेकंड में आपको लिनक्स का टर्मिनल मिल जाएगा। तो आप इस पे अपना प्रैक्टिस करें, और अगली क्लासेस में, और अगर जिनके पास है पहले से ही ubuntu इंस्टॉल्ड है या काली इंस्टॉल्ड है, दे कैन ओपन देयर काली, यार उसके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जो मेरे ऑनलाइन या फिजिकल स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लिनक्स पे काम किया हुआ या नहीं इंस्टॉल किया हुआ, सिर्फ उनके लिए है कि वो यहीं से उसको ले।
ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए आपको लिनक्स का टर्मिनल मिल गया। तो अब हम करना क्या चाहते हैं? अब हाँ, हम करना ये चाहते हैं कि आप अपना नेट अकेड पे जाएं अगेन, और नेट अकेड पे लॉगिन करें, लॉगिन करें। अपना यूजर नेम दें, इसलिए आपने यूजर नेम और सब कुछ दिया। यही मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन ए ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एकेडमी और गली मोहल्ले की एकेडमीज। वो भी कहते हैं ना हम एकेडमी है, तो आप उनको तो नहीं कह सकते नहीं नहीं आप एकेडमी नहीं है, लेकिन वो आपको कभी भी यहाँ पे लाके दिखाते नहीं है ये। कहते हैं ना, खोल दो अगर आप एकेडमी हो, खोल दो ये हमारे लिए, ठीक है ना। इसी तरह अगर कोई कहता है कि मैं सीएच की, मिसाल के तौर पे मैं सीएच की एकेडमी हूं, उसे भी कहें, ताकि इनका ये झूठ आप सामने ले आए कि जनाब अगर एकेडमी हो तो बताओ, हम मानते हैं आपको। मिसाल के तौर पे इफ यू लुक एट हियर, तो दैट इज CH1, तो मतलब कि वी आर एकेडमी देन, और वी हैव द रिसोर्सेज। इफ आई राइट हियर आई क्लास जी, ये देख लें, दैट इज फ्रॉम इसी काउंसिल, है ना। रिसोर्सेज तक एक्सेस सारा है। अगर रिसोर्सेज तक एक्सेस नहीं है तो वो कम से कम पढ़ाने की उनको नहीं पढ़ाना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू द इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकर्स, आई हैव द रिसोर्सेज, ठीक है। धनिया, ये तो सिर्फ आपको बताने का कि जहां भी पढ़ें खुशी से पढ़ें, लेकिन उन्हें कहें जी रिसोर्सेज दिखा दो और हमारे साथ शेयर करो। धनिया, तो हम इस वक्त आपको यहाँ लेकर आ गए, एथिकल हैकर का कोर्स ओपन करें। ये आपने ओपन कर लिया, और फिर आप इसमें एक टास्क आपको हवाले कर रहा हूं, विच टास्क हवाले नहीं कर रहा, मिलके कर रहे हैं, जिसका नंबर है मॉड्यूल 1 में। ये मॉड्यूल 1 है आपका, और मॉड्यूल 1 का 3, ये 3 और ये 7। तो ये जो अभी आपने इंस्टॉल करने की हमने बात की काली का, दैट इज हियर। तो आप अपने पास ये रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने की, डिप्लॉय ए प्री बिल्ड, आपने जो काली ली हुई है वो प्री, अगर आप कहते हैं ना मैंने अपने ऑफिशियल साइट ऑफ द काली से डाउनलोड की है, तो वो प्री बिल्ड नहीं है। ये वो कहता है कि जी मैंने इस पे काम किया है और इसको प्री बिल्ड किया है, और किसने किया है ये भी आपको बताता चलूं। चाहते हैं जी अगर आप इस पे भी इंट्रो वो देखना चाहते हैं, अच्छी बात है। ये सारा काम इस शख्स का है। ये देखिए, अगर आप इसको देख सुन सकते हैं, तो मैं इस पे हैंडसेट से इसको निकाल के, कैन आई ब्रिंग इट हियर? यस। बात आज नेट स्लो है या नजर लग गई?
ये उमर संतोष का सारा काम, और ये कई बुक्स का, सुने इससे कितनी बुक्स का वो इस डोमेन में ऑथर है। मोर देन 20 बुक्स। आपने 20 पेपर्स नहीं लिखे, वो कहता है मैंने 20 किताबें लिखी। तो अगर इसकी आवाज यहाँ थोड़ी कम थी, तो आप अपने टाइम पे इसको, क्योंकि आपको ये रिसोर्स तो मैंने सबको इसकी एक्सेस दी हुई है, तो आप इसको सुने, ताकि ये इसका जो ऑथर है, इसका जो सिस्को के एंड के ऊपर काम कर रहा है इस एरिया में, और उसकी टीम, वो क्या कह रही है। अब वो कहता है कि मैंने एक गेमिफाइड सा वो बनाया है इस पूरे के पूरे कोर्स को। असल में वो क्यों कहता है, वो इसलिए कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि वो ये ज्यूम करवाएगा आपसे इस पूरे कोर्स में कि आप इस कंपनी का, ये कंपनी है प्रोटीगो सिक्योरिटी सोल्यूशन टास्क, एक कंपनी है, और आप इसके आप एक इंटर्नी या एम्प्लॉय के तौर पे आपने इसको ज्वाइन, इस कंपनी को ज्वाइन किया, और ये कंपनी आपसे जो जो काम भी करवाना चाहिए, इसके कस्टमर्स हैं, वो आपको कस्टमर्स के साथ लगाएगा और कहेगा कि इस कस्टमर का ये काम, जिसका मतलब है कि वो कहता है कि मैं इसको ड्राई नहीं होने दे, कोर्स के तौर पे नहीं लेना चाहता। हम जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और सीखते हैं, तो आप ऐसा एज्यूम करेंगे कि आप प्रोटीगो सिक्योरिटी सोल्यूशन में काम कर रहे हैं, और आप देख, आई नो यू विल एंजॉय वर्किंग एट प्रोटीगो, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू एज यू ग्रो इन योर कैरियर विद अस। तो अच्छा सा कह लें कि इन्वायरमेंट उसने क्रिएट की, और उसमें हम सीखते जाएंगे। इज इट क्लियर कि नहीं? ओके। तो कहता है कि जनाब क्या है दी आर्ट ऑफ हैकिंग, कहता है कि जनाब अगर इसको आप अनएथिकल लेते, आपकी जो वो है हैकिंग, दैट कैन बी, लेकिन इसका मतलब है कि नॉर्मली ये बात भी, ये जो दूसरी साइड अभी मैंने आपके सामने खोली थी। ओके, इन सब बात इंटरेस्टिंग, ओके नाइस, क्या आपको अच्छा लग रहा है एंड यू आर एंजॉइंग? तो बात में ही कर रहा था कि आ, आ, वो जो दूसरा अभी मैंने आपके सामने साइट खोली थी ना, तो उसका जो एक्सपर्ट है, वो कहता है कि एक दफा मैं ट्रेवल कर रहा था, और मैंने आ, जो शर्ट पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था हैकर। तो कहता है मुझे एक खातून ने देखा, एक लड़की ने देखा, और कहती है आर यू हैकर? तो मैं पहले तो हैरान हुआ कि उसको कैसे पता, फिर उसने देखा कि भाई मेरी इस पे लिखा हुआ है। उसने कहा उसने मुझे क्यों पूछा
क्योंकि नॉर्मल लोगों का ये ख्याल है कि हैकर बुरा शख्स होता है, तो उन्होंने तो कहती है कि आर यू हैकर, यानी कि तुम बुरे शख्स हो, मतलब हमारे साथ चल रहे हो, एक जहाज में ट्रेवल कर रहे हो, बुरे शख्स हो। तो इसका वो यहाँ पे फिर वो उस अपने लेक्चर में एक्सप्लेन करता है कि नहीं, आपने हैकर को बुरा शख्स नहीं पोर्ट्रे करना, हैकर अच्छा भी है, हैकर बुरा भी, हैकर दरमियाना भी है, जिसको हम कहते हैं ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट। तो आपने इस कोर्स में, हमारा ब्लैक हैट से कोई रिश्ता या ग्रे हैट से कोई रिश्ता नहीं है, हम व्हाइट हैट कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं ये हैकिंग एथिकल है। बात समझ आ रही है कि हम, हाँ, काम तीनों के तीनों सेम करते हैं, काम तीनों के तीनों सेम करते हैं। स्पेशली जो ये मैंने दरमियान का आपको बताया ना, ग्रे हैट, ये तो इधर भी करता है और इधर भी करता है, यानी कि व्हाइट हैट कभी बन जाता है, यानी एथिकल बन जाता है, और कभी वो अनएथिकल में भी हाथ मार लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं ये ग्रे ग्रे जोन में है, ग्रे हैट है। लेकिन अब जैसे कि आप लोगों ने कहा कि, या सोच रहे हैं कि जी जब काम तीनों एक ही करते हैं तो फिर फर्क क्या है? फर्क है मेंटेलिटी का, फर्क है मेंटेलिटी का। जो आपका अच्छा हैकर है, यानी कि व्हाइट हैट है, यानी कि आप हैं, तो आपका रोल ये है कि आप इस काम को इस पर्पस के लिए करते हैं कि जनाब मैं अपनी कंपनी को या किसी दूसरी कंपनी को बचाने के लिए ये काम कर रहा हूं। काम वही कर रहे हैं, लेकिन उसको उसको नुकसान देने के लिए नहीं, कोई फाइनेंशियल गेन हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप इसको कहते हैं कि फाइनेंशियल गेन, कि आप उस कंपनी से पैसे लेंगे, ये तो आपका हक है, और आप उससे उस चीज के पैसे नहीं ले रहे, आप उससे अपनी उस टाइम के पैसे ले रहे हैं जो आके आप उस कंपनी को दे रहे हैं। अब कम से कम आपका भी घर है, आपके भी फैमिली है, तो वेदर वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। भाई इलाका का मौलवी साहब जो है वो भी एक्सपेक्ट करता है कि जी उसको इतने पैसे मिलने चाहिए कि उसका घर का खर्च चले। तो अब आपके लिए मुमकिन, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जी क्योंकि आप भी पैसे ले रहे हैं, नहीं, आप अच्छे के लिए पैसे ले रहे हैं। वो बंदा जो ब्लैक हैट है वो बुरे के लिए पैसे लेता है, वो आपको नुकसान पहुंचा के अपना फायदा उठाता है। मिसाल के तौर पे जैसे आप नादरा का सारा या पार्शियल डेटा उठा के और उसको ब्लैक ब्लैक है उस पर रख दें, डार्क वेब पे गिरा दें, डीप वेब पे गिरा दें, बेच दें, तो आप लाजमी तौर पे ये काम आप नादरा की को भलाई के लिए तो नहीं कर रहे हैं कि देखो नादरा मैंने तुम्हारा सारा डेटा उठा के बाहर फेंक दिया, या किसी बैंक का सारा डेटा उठा के आप पब्लिक कर दें, तो आप उस बैंक के साथ को नेकी तो नहीं कर रहे हैं, आप तो लाजमी तौर पर उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तो देन यू आर अ ब्लैक हैट। मेरी बात समझ आ रही है ना? लेकिन अगर आप उस बैंक के लिए इस पर्पज के लिए कर रहे हैं कि जी अगर मैं नहीं करूंगा तो मोहसन कर डालेगा, मोहसन नहीं करेगा तो कामरान कर डालेगा, हसनैन कर डालेगा, तो ऐसे केस में उस चीज से उसको बचाने के लिए अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो देन इट इज कॉल्ड, इट इज लीगल, इट इज अनएथिकल, इट इज एथिकल। अब बात समझ आ गई? दोनों में लाइन क्लियर हो गई कि काम, आपको ये नहीं कह सकते कि ये वाला टूल जो है ये ब्लैक हैट वाला टूल है और ये वाला व्हाइट हैट वाला टूल है, टूल सेम है, करने का तरीका भी सेम है, लेकिन मेंटेलिटी पीछे डिफरेंट है। आप कभी भी अपने कस्टमर का डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे। अगर कोई आप उसके कंप्यूटर, उसके सिस्टम में, मशीन में कोई वल्नरेबिलिटी यानी वीकनेस ढूंढ भी लेंगे, उसे पब्लिक नहीं करेंगे, उसको बताएंगे कि जनाब आपके सिस्टम में ये मसला है। उसकी अपनी मर्जी है, उसको उसको आपसे ठीक करवाता है, किसी और से करवाता है, आपसे करवाएगा तो आपको पेमेंट करेगा, किसी और से करवाएगा तो उसको पेमेंट करेगा, लाजमी तौर पे करेगा। लेकिन आप उसको ये नहीं कह रहे कि जनाब या तो मुझे इसको ठीक करने के पैसे दो, और नहीं देते हो तो ये कल पब्लिक है।
क्या घंटे के बाद या तुम्हें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, एक्स पे मिलेगा? नहीं। दैट इज द डिफरेंस। यू गॉट द आंसर। तो हम इसमें, जैसे मैंने कहा कि इसलिए ये टूल आपका बड़ा मजेदार है, ये रिसोर्स इतना मजेदार है, क्योंकि सबसे पहले इस टूल की अच्छी बात यह है कि ये आपको सबसे पहले ये चीज बताता है। आप इस कोर्स में, इस मॉड्यूल में, कोर्स नहीं, इस मॉड्यूल में सीखोगे क्या? जैसे यहाँ पे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हम कहते हैं ना ये क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, CLO है। तो एचटीएम का ये भी आप कह सकते हो, दीज आर द क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला आपका क्या है कि आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं एथिकल हैकिंग को और पेनिट्रेशन टेस्टिंग को। पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज आल्सो एथिकल हैकिंग। क्या होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, या क्या होता है पेनिट्रेशन टेस्टर, करने वाला टेस्टर, और उस फिनोमेना को कहते हैं टेस्टिंग। तो आप अगले के नेटवर्क में इजाजत से, दैट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इजाजत से इंटर होते हैं। तो फिर आप क्या होगे? पेनिट्रेशन टेस्टर। ओके। तो ये आप हो गए पेनिट्रेशन टेस्टर, आप हो गए एथिकल हैकर। लेकिन जब इजाजत भी लेंगे तो हम इसमें बात करेंगे कि सबसे पहली इजाजत में आपने ये डिफाइन करना है, आपने और आपके कस्टमर ने डिफाइन करना है कि वो कौन सी लाइन है जिसको आप क्रॉस नहीं करें। ये मतलब नहीं कि आपको, आपने उसका इजाजत है आपको तो जो मर्जी कर डालो। नहीं, अगर वो आपको कहता है कि आपने मेरे डेटाबेस की तरफ आंख नहीं उठानी, तो आप डेटाबेस की तरफ आंख नहीं उठाएंगे। अगर वो कहता है कि आप मेरे इस मशीन पे या इस सिस्टम में नहीं इंटर होंगे, तो आप नहीं इंटर होंगे। इसको कहते हैं स्कोप, कि आपने स्कोप को डिफाइन करना। किसको डिफाइन करना है? स्कोप को। तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या है? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन। इंपॉर्टेंस क्या है? आप दुनिया को महफूज बना रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस। आप कोई हॉस्पिटल है, कोई बैंकिंग मानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं उसको कि वो अपना काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है ना? सिक्योरिटी के दो ही तरीके हैं। एक अल्टीमेट सिक्योरिटी, उससे ज्यादा तकड़ी सिक्योरिटी मुमकिन ही नहीं है। कौन सी मुझसे? जो यूटी इस्तेमाल करती है 4 बजे के बाद, बंद कर दो। 4 बजे के बाद बंद कर दो। इससे ज्यादा तकड़ी सिक्योरिटी नहीं हो सकती। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। कोई बैंक ये कर सकता है कि जनाब मैं अपने आप को इंटरनेट से हटा देता हूं, या कोई भी दूसरा कोई इदारा, चाहे वो, इवन आजकल तो आपको पता है कि आप अपना पासपोर्ट भी लेते हो तो ऑनलाइन उसके लिए वो करते हो। तो ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन अभी मैं उस पे देख रहा था व्हाट्सएप पे, अतीक अगर ऑनलाइन मेरे साथ है तो, क्योंकि फिजिकल तो नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहा फिजिकल क्लास में तो, लेकिन अगर वो ऑनलाइन है तो मेरा उसे, उसने लिखा ये कि, क्लियर मुझे नहीं हुई इसकी बात। मैंने आपको जो लीगल VMware का तरीका है हासिल करने का वो बता दिया। तो उसने लिखा कि जी क्रैक वर्जन, सर VMware क्रैक वर्जन। तो अगर वो VMware के क्रैक वर्जन में इंटरेस्टेड है तो हम उसको भी हेल्प, उसमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्रैक वर्जन का कोई। मतलब अगर हमारा कोर्स VMware पे होता तो फिर मैं कहता कि प्रो लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा फीचर्स हम उसके एक्सप्लोर कर सकें।
लेकिन हमारा कोर्स VMware में सिर्फ यहां तक है कि, या हाइपरवाइजर 2 पे इस लिहाज पे है कि हम उसके ऊपर जो VM पड़ी है हम उनके साथ खेलें। तो लेकिन फिर भी अगर आपके चॉइस हो कि नहीं मुझे फिर भी क्रैक वर्जन इंस्टॉल करना है, तो यस वी कैन हेल्प यू एज वेल, नो प्रॉब्लम। ठीक। तो ओके, तो इसके बाद लाजमी तौर पे पेनिट्रेशन करने के लिए या एथिकल हैकिंग करने के लिए कोई मेथोडोलॉजीज होंगी। तो वी लुक एट द डिफरेंट मेथोडोलॉजीज विच, और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, याद रखो यही मेथोडोलॉजी अटैकर भी इस्तेमाल करता है, यही भी ब्लैक हैट भी इस्तेमाल करता है। तो आप कहेंगे फिर आप क्यों इस्तेमाल करते हो? क्योंकि हमने तो वही चीज चेक करनी है जो वो कर रहा है कि भाई इससे कोई इस पे नुकसान पॉसिबल है, या अगर हम उसे कमजोर मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो हम उसकी जो काम है उस तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। तो विल टॉक अबाउट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज। एंड देन लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज हमने काम आपको लगाया, इसलिए लगाया कि डाउनलोड पे टाइम लगेगा, दैट इज बिल्डिंग योर ओन लैब, जिसमें हमने कहा कि दो काम आप लोगों पे छोड़े। एक काम आपके लिए छोड़ा कि सबसे पहले आपका हार्डवेयर तो मौजूद है, इसमें तो आपको कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर हमें हाइपरवाइजर 2 चाहिए। तो मैंने आपको कहा कि आप VMware डाउनलोड कर लें, और फिर इसके ऊपर आप काली का एक ISO डाउनलोड कर लें। तो फिर हम ये दो चीजें जब इंस्टॉल कर लेंगे तो इसका मतलब कि हमारा ये काम बिल्डिंग योर ओन लैब कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्यों है ना? क्लियर? ये मसला है नहीं है? ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अब आपने यहां पे क्या चीजें देखनी है। एक तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं कि डिप्लॉय ए प्री इंस्टॉल्ड, बल्कि इससे पहले रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस, इसमें हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग लैब। तो ये एक एग्जाम तो नहीं कहेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम इसको देखेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे। इस वक्त आपका काम ये है कि अगर आपका दिल चाहे तो आप ये लैब, जो कि ये मेरे सामने पड़ी हुई है, ये आप इजीली यहां से हासिल कर सकते हैं। ये देख, तो अगर आप इसकी कंप्लीट आपको बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड है, कंप्यूटिंग पावर एंड रिसोर्सेज हैव इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शायद दुनिया में जितनी कंप्यूटर हार्डवेयर की स्पीड या परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, नॉर्मली मैं कहता हूँ कि टेलीकम्युनिकेशन या नेटवर्क बहुत तेज से तेज हुए हैं, लेकिन उनके पीछे भी यही हार्डवेयर बैठा हुआ है। अगर ये हार्डवेयर ना होता, हम कभी भी 1 टेराबिट्स पर सेकेंड की और हाई, इतने ज्यादा लोगों को, बिलियंस ऑफ लोगों को कनेक्ट करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो कहता है बेनिफिट ऑफ ए मल्टी, आजकल हमारे पास तो कंप्यूटर कौन से है, मल्टी कोर है ना। तो कहता है जी आपके पास तो मल्टी कोर कंप्यूटर्स हैं, और आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ रैम है, जिसकी वजह से हम वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। इसका मतलब वर्चुअलाइजेशन कर सकने का मतलब है वी कैन रन मल्टीपल मशीन ऑन ए सिंगल फिजिकल हार्डवेयर। तो कहता है विद वर्चुअलाइजेशन वन और मोर वर्चुअल कंप्यूटर, यही बात, एक या एक से ज्यादा वर्चुअल कंप्यूटर्स कैन ऑपरेट ऑन ए सिंगल फिजिकल कंप्यूटर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं, एक फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। फिर ओके, virtual computers that run on the physical computer are called virtual machines। तो हम क्या कहते हैं, virtual machines। Virtual machines are often called guests, and the physical computer is often called the host। पहले मैंने आपको बता दिया।
Anyone with a modern computer and operating system can run virtual machine. तो इस केस में वो assume करता है कि आपके पास मिनिमम 4 GB की रैम मिनिमम। इसका मतलब है कि जितना आप मिनिमम से ऊपर जाएं दैट इज ग्रेट। ऐसे ही है ना। तो आपने सबसे पहले तो चेक करना है कि आपकी रैम कितनी है, और इसके लिए हिना क्या करेगी, यहां पे सर्च में लिखेगी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम इंफॉर्मेशन। क्या लिखेगी? सिस्टम इंफॉर्मेशन। जब आपने सिस्टम इंफॉर्मेशन लिखा तो यहां पे आपको नजर आ जाना चाहिए कि आपकी फिजिकल, आपका प्रोसेसर यानी हार्डवेयर और रैम। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है मिसाल के तौर पे मुझे कि भाई मेरे पास तो कोर i7 है। कोर i7 में भी मुझे नजर आ रहा है कि एक एक प्रोसेसर की स्पीड जो है वो इतनी है, इतने लॉजिकल प्रोसेसर है, इतनी कोर्स हैं। इसका मतलब है कि हार्डवेयर से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इसी तरह मैं आगे फिजिकल मेमोरी को चेक करूंगा जो कि ये नजर आ रही है। तो उसने कहा मिनिमम 4 हो, मेरे पास 4 से ज्यादा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। कोशिश करूंगा कि इसी आपके कोर्स के दौरान 32 को 64 पे ले जाऊं तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हम इस और भी निकाल सकेंगे इस मशीन से। तो एक चीज जो कम है वो मेरे पास हार्ड डिस्क है, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीक में इंप्रूव कर ली जाए। एनी हाउ, तो कहता है कि जनाब आपको 4 GB की कम से कम रैम, तो अगर आपके पास 8 GB तक है तो दैट्स वेरी नाइस। तो चेक करने का तरीका बता दिया। चेक करें क्या है ना, आपके पास कितनी रैम है? 8 GB, वेरी नाइस। रहमान 8 GB, नाम भी बताएं। तो अतीक और रहमान आपने, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं? अच्छा, क्योंकि आपने उसमें मैसेज अभी डाला था, तो आप तो फिजिकली कर सकते थे कि जी मुझे ये चीज पे बात करो। मैसेज ऑनलाइन है और उसने क्वेश्चन कर दिया। तो आपके साथ तो साथी भी था आपका, क्या नाम है उसका? अच्छा, वो ऑनलाइन, वो इसहाक है I think। अच्छा, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दी क्रैक वर्जन वी कैन प्रोवाइड यू एज वेल, नो प्रॉब्लम। लेकिन को फायदा नहीं है। तो सोच आपकी, मर्जा मर्जा आपका, ये वो आपकी अपनी चॉइस है। फिर वो कहता है कि कम से कम 50 GB की डिस्क, नॉट एन इश्यू। कुछ भी हो, कंप्यूटर को तो नहीं पता चलता कि SSD है या साटा है कि पाटा है। उसको नहीं पता M2 है कि कौन सा है। उसको बस एक स्पेस चाहिए। लेकिन कम से कम एक 200 GB दे दो। मुश्किल नहीं है तो 100 दे दो। 100 भी नहीं है, 50 दे दो। चल, तो हमारे स्टूडेंट कहता है जी, मैंने कहा 200 दे दो, कहता है वो नहीं है। मैंने कहा 100 दे दो, कहता है वो भी नहीं है। ठीक है, फिर 50 दे दो, कहते चले वो हो जाए। तो फिर हमारे और हमें क्या चाहिए? इंटरनेट एक्सेस, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। किस लिए? क्योंकि हमने वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। जी, आप कहते हैं सी में इंस्टॉल होगा। अच्छा, दो तरीके हैं जी इसके। पहली बात तो ये कि ये दूसरी जगह पे इंस्टॉल होता है, इसलिए ब्राउज का फीचर है। और अगर नहीं भी होता तो इसको सी में करके बाद में हम इसको शिफ्ट कर देते होते हैं। जी बिल्कुल, वो मर्जी रखना चाहे, बिल्कुल ठीक है। जी, वो इसका अभी तक हमारे पास है नहीं। इसलिए कहा कि इस वीक में आपको ये तकरीबन कोई 9 GB डाउनलोड करने का टास्क हम इसको इंस्टॉल करेंगे। और क्योंकि मैं इस पीसी के साथ साथ मैंने दूसरा पीसी ला के रख दिया ताकि उस पर ये डाउनलोड हो जाए। और अगले वीक जब हम पे काम करें तो फिर मैं अपनी मशीन उठा के साइड पर रख दूंगा, और उस पे यहाँ पे अगर आपको सारा कुछ हो, तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा। और अगर रिमूव करना तो मैंने इसको हटाया था,
जो कि मैं चाहूंगा। एनी हाउ, आपके पास, मेरे साथ भी उस दिन ये हुआ। और ये नोट, सी को चेक करो ना, सी में क्यों करते हैं डाउनलोड, सी में नहीं करते हैं। सी को बोलते हैं ना। मैंने भी इसको डी पे ही किया हुआ है। सारा मैंने अपना ये काम जो है वो मैंने डी पे किया। जी, तो यहाँ पे मेरे पास, और डी वगैरह में है, डी डी वगैरह में एक जगह है। अभी जो चेक कर रहे हैं डी में या ई में कुछ जगह है। जबीउल्लाह ने कहा कि आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, आ रही है अब आवाज? कट रही है। मोहित, मोहित खान, मोहित, क्या आवाज कट रही है? जी अब अब सही है। क्लियर है सर। वेरी नाइस, सही है तो हम वो पहली बारी बात भूल जाते हैं। हमारे एक स्टूडेंट डाउनलोड में थोड़े दिन को मसला आया हुआ है, वो रिजॉल्व कर दे तो हम आगे बढ़ते हैं। हो रहा है मोहसिन, दूसरे से कनेक्ट कर ले। कैसे लग रहा है कोर्स? आप तो डिग्री प्रोग्राम आपका साइबर है, और मैं तीसरा कौन सा सेमेस्टर है अब? सेकंड है। तो सेकंड खत्म हो रहा है तो वहां पे आपने एक साल लगा लिया, वहां पे भी अच्छा लग रहा है या यहाँ पे अच्छा लग रहा है? अच्छा, तो साइबर में अभी तक उन्होंने लैंड नहीं किया। ठीक, फिफ्थ सेमेस्टर में करेंगे। जबरदस्त। इस्लामिया कॉलेज वाले कौन है, आप लोग हैं या आप यूटी के हैं? और यूटी में कंप्यूटर साइंस है। तो क्या ये लैब या एकेडमी आपके डिपार्टमेंट के कम से कम इक्विवेलेंट क्वालिटी दे रही है या नहीं, इसकी क्वालिटी कम है? कैसे जी, कंप्यूटर साइंस के साथ कैसे इसको रिलेट करते हैं? अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छी बात है।
चलो, क्लास क्लास के आखिर में ऐसे भी क्लास खत्म हो रही है, फिर कर देते हैं, बैठ के लगा रहे हैं। ठीक है। तो जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि हम ये करेंगे, कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे पहला टास्क हमारा क्या, डाउनलोड एंड इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स। मैंने आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल वीएमवेयर कराया। उसने भी लिंक प्रोवाइड किया, मैंने भी लिंक प्रोवाइड किया। उसने डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड किया, मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया। और जब आप कर लेंगे तो इंस्टॉल करना प्रैक्टिकली मिलके करेंगे, ताकि सबका साथ साथ हो जाए। तो हम VMware इंस्टॉल करेंगे, फिर हम कालीवी को डाउनलोड कर रहे हैं। देखें, हमारा अगला टास्क जो है वो, ये जब हमने कर लिया तो फिर हमने डाउनलोड करना है किसको, प्री बिल्ड कस्टमाइज्ड काली। दैट इज द डिफरेंस, हमारी काली काली है और इसकी काली कस्टमाइज काली है। तो हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम गए रिसोर्स हब पे, और उसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है ये। तो हम यहाँ पे जाके, और यहाँ पे जाके हम ये कस्टमाइज पार्ट भी उठा लेंगे। जब उठा लेंगे तो फिर मैं आपके साथ बैठ के इसको इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल तो नहीं, डिप्लॉय करूंगा। फिर इसको हम वेव, ये जो काली है इसको हम VMware पे डिप्लॉय करेंगे। तो जब यहां कर लेंगे तो हमारी लैब तैयार हो जाएगी। ठीक है। फिर हम, ये सेकंड पार्ट सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो कि इंटेल बेस्ड मशीन पे नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि मोस्टली वी आर इंटेल बेस्ड मशीन। अच्छे जना, तो इस पार्ट को हम छोड़ देंगे, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लिनक्स, एक्सप्लोरिंग लिनक्स। थोड़ा सा लिनक्स को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमसे वो एक्सप्लोर करवाना चाहता है, वो ये है कि आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था और दोबारा, इधर करते हो उधर चाहते हो, जिधर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहो मैं आपके साथ काम कर सकता हूं, लेकिन हम काली पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमेशा याद रखो, कोशिश करो कि ऑर्डिनरी यूजर के तौर पे लॉग इन करो। अपने सिस्टम पे लॉग इन कैसे करो, ऑर्डिनरी यूजर। नो, आप कहेंगे ऑर्डिनरी का क्या मतलब, ऑर्डिनरी का मतलब है कि जो कि रूट ना हो। आप कहेंगे रूट क्या है, तो मेरा जवाब है, रूट का मतलब है लाइक इन विंडोज यू कॉल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटर। आप कहते हैं ना, विंडो में मैं एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे लॉग इन, मैं कभी भी नहीं कहता कि वहां भी लॉग उसके जरिए लॉग इन करो। यानी ये वो आपकी वो बंदूक है कि जब जरूरत हो तो इस्तेमाल करो, और इस्तेमाल करके वापस रख दो। लेकिन अगर आपको जरूरत है, जैसे मैंने कहा, अगर जरूरत है, तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे देखो दोनों में फर्क। यहाँ पे लिखोगे SU रूट, चेंज यूजर रूट, और इंटर कर दो। देखो दोनों में फर्क क्या होगा, अभी चलो फर्क भी नजर आ जाएगा। पासवर्ड मांग रहा है। अच्छा, पासवर्ड अगर मैं इसको, क्योंकि मुझे याद नहीं है, तो मैं इसको देता हूं SU की बजाय sudo, sudo root। मैं इसको यहाँ पे खाली कर देता हूँ। ये बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, और इसको मैं कहता हूँ sudo, sudo root। अब ये मुझे नॉर्मल यूजर से अंदर लेकर जाएगा। तो sudo पे भी मांग रहा है, नहीं मैंने इसको सुबह भी बगैर इसके चलाया है, अब भी चलाऊंगा। हाँ जी, अब क्या हो गया, पहले क्या था, मैं ऑर्डिनरी यूजर था।
अब मैं ऑर्डिनरी और फर्क यहाँ पे भी नजर आ रहा है। पहले मेरा प्रॉम्प्ट क्या था? डॉलर साइन। अब मेरा प्रॉम्प्ट क्या है? हैश साइन। इसका मतलब है कि अब मेरे पास कौन सी ताकत आ गई है? रूट की। लेकिन मैंने आपको कहा कि क्या है? अच्छी बात नहीं है। आप कहेंगे क्यों अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात इसलिए नहीं है कि मिसाल के तौर पे अभी मैं काम कर रहा हूं, तो मैंने कमांड क्या दी थी? सूडो सूडो रूट के सूडो एसयू। सूडो एसयू कमांड दे के मैं क्या बन गया? रूट बन गया। अब एक सवाल यहाँ पे है, उस सवाल का, नाउ इट्स ओके, व्हाई नॉट रूट, हाँ उसके जवाब दे रहा हूँ इसाक के क्यों रूट नहीं। क्योंकि जब आप रूट के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो दो दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, ज्यूम करें कि मुझे किसी ने बुला लिया कि जी मिसाल के तौर पे चेयरमैन बुला रहा है, तो मैं क्या करूंगा? चला जाओ। ह्यूमन बींग हूं ना। मैं ये नहीं करूंगा कि यहाँ से बाहर निकलूं। वो कहेगा भाई ये मिनट का या बाहर मेहमान आए, यो मिनट लगला बाहर राशा, तो मैं 1 मिनट के लिए बाहर चला जाऊंगा और पीछे मेरी ये बंदूक जो है खुली पड़ी हुई है। इसका मतलब जो भी उससे कोई यूज करेगा नुकसान देगा, क्योंकि रूट के पास बेतहाशा ताकत है। बेतहाशा का मतलब फुल पावर। तो ऐसे ऐसे को चीज को ओपन रखना अच्छी बात नहीं है, पहली बात। दूसरा, हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो। जी पहले रिपीट करता हूं। मैंने अभी कहा, अभी मेरा मेरा प्रिविलेज क्या है? इसाक और रहमान रूट। और ये आपको नजर भी आ रहा है हैश का साइन। ये हैश का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं रूट हूं। अब मुझे मिसाल के तौर पे बाहर से किसी ने, कोई गेस्ट आ गया, कहते जी 1 मिनट का काम है, तो मैं यहां से एग्जिट, इतना उस वक्त ह्यूमन बीइंग हूं, मैं यहां से एग्जिट किए बगैर, लॉग ऑफ किए बगैर बाहर चला जाऊंगा। और मेरा जो भी वहां पे स्टाफ है, अगर वो देखेगा कि भाई एहसान ने अपने कंप्यूटर पे रूट खोला हुआ है, तो वो जो करना चाहे वो कर सकता है। मिसाल के तौर पे वो किसी नया यूजर क्रिएट करता है तो कर सकता है, आम यूजर नहीं कर सकता। वो कोई उसको वो एडमिन की पावर दे दे, तो मुझे तो पता ही नहीं होगा कि मेरे कंप्यूटर पे या मेरे सिस्टम पे या मेरे नेटवर्क पे एक और यूजर बन चुका है जो कि मेरी जितनी पावर रखता है, और वो उसको वो यूज करेगा फिर, क्योंकि पासवर्ड तो उसके पास है। इसका मतलब है कि काम, क्योंकि हुआ वो यूजर क्रिएट किसने किया हुआ है? मैंने। लॉग तो हो गया कि ये यूजर एहसान ने बनाया है एज ए रूट। लेकिन जब वो यूज वो करेगा तो मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा यूजर वो क्रिएट किया गया हुआ है। इसका मतलब मैं ही उस पर काम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने किसी और को तो नहीं दिया। या तो मैं ये क्लेम करूं कि जी मैंने ये यूजर बनाया और मैंने मोशन को दे दिया, तो मोशन का था ये, मोशन ने गलत काम किया है, फिर भी मुझे पूछा जाएगा मोशन को तुमने ऐसा प्रिविलेज क्यों दिया, तो मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकूंगा। हाँ, जब तक कि मोशन उस नेटवर्क का एडमिन ना हो। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई रिमोटली मेरे कंप्यूटर में इन हो जाए, तो उस, और मेरे यूजर नेम, उस वक्त तो यूजर कौन सा खोला है? मोस्ट ताकतवर। तो वो उस यूजर को भी इस्तेमाल करके मुझे पता भी नहीं होगा और बैकएंड पे सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम नहीं रिकमेंड करते इसाक और कि हम रहमान के हर वक्त यूजर रूट खुला हो। समझ आ गई? तो इसलिए जब भी यूजर से अगर कोई काम करना है तो करें, और साथ ही एग्जिट दबा दें, एंड यू आर बैक एज ए अली। दोबारा करके बताता हूं, देखिए यहां पे मैं कर रहा हूं हु एम आई, तो मुझे बताया जा रहा है कि तुम कौन हो? काली हो। और जब मैंने यहां किया सूडो एस यू, सूडो एस यू, आप भी करें मेरे साथ, और अब इसको कहता हूं हु एम आई, तो कहता है कि हु, स्पेलिंग में गलती हो गई, हु एम आई,
तो कहता है नहीं, अब तुम काली नहीं हो, तुम रूट हो। ठीक है, अब आपके वो नहीं हो, तुम का रूट हो। हाँ ठीक, वो आपको रूट ही नहीं देता ना प्रिविलेज। तो कैन जस्ट आपको बताना मकसद है। तो आप कहेंगे जी काम दो किस्म के होते हैं। एक, इवन विंडोज में भी होता है, बाजू का हम कुछ चीज करते हैं तो कहते हैं कि इसके लिए एडमिन पावर चाहिए। आपको कौन सी पावर चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटर की। इस तरह यहां पे भी कई ऐसे काम होते हैं जो कि आप बगैर एडमिनिस्ट्रेटर की ताकत के नहीं कर सकते। तो उस वक्त अगर आप रूट बनते हैं तो कम से कम, मैं उसको अच्छा नहीं कहता तो बुरा भी नहीं कहूंगा, अच्छा फिर भी नहीं कह रहा, अच्छा फिर भी। तो लेकिन आपका फिर मुझ पे सवाल ये होगा कि भाई वो काम अगर एडमिन की पावर के बगैर या रूट की पावर से हो ही नहीं सकता, और आप हमें कहते हो रूट पे फिर भी ना जाओ, रूट पे फिर भी मत जाओ, तो फिर क्या करें? तो फिर उसका हल ये है कि मैं यहां से कर रहा हूं दोबारा एग्जिट। तो मैं दोबारा एक काली बन गया, ये आपको नजर आ रहा है काली बन गया। तो मिसाल के तौर पे यहां पे मैं इसको एक कमांड देता हूं, वी आई सूडो, वी आई सूडो। कहता है परमिशन डिनाई, परमिशन डिनाइड। या मैं इसको देता हूं फॉर एग्जांपल कैट, और कहता हूं कि जी स्लैश ईटीसी स्लैश सॉरी पासवर्ड, PASSWD। ये अब खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे यूजर का तमाम यूजर पता चल रहा है। यहाँ पे यूजर काली है, उसका होम डायरेक्टरी पता चल रहा है, उसकी होम डायरेक्टरी कौन सी है, उसका आईडी और उसके ग्रुप का आईडी भी पता चल रहा है। तो बाज फाइलें ओपन होनी नहीं चाहिए। जैसे वन ऑफ देम मैंने अभी आपको बताया, वी सुडो किया, वो कहता है नहीं परमिशन नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक और करता हूँ, VI/ETC/shadow, परमिशन डिनाइड, परमिशन नहीं है। समझ आ रही है ना? तो बाद जगहों पे परमिशन नहीं होती। फिर रूट बना होता तो ये सब कुछ होता, फिर मुझे पता भी ना होता, ये सब कुछ हो जाता। तो मेरे ख्याल से इसहाक को जवाब मिल गया, व्हाई नॉट रूट। फिर सर सेकंड टाइम व्हेन यू यूज sudo su पासवर्ड वाज नॉट रिक्वायर्ड। जी, फिर तो कोई भी यूजर कर सकता है। नहीं, मैंने इस पे पासवर्ड नहीं लगाया हुआ। इसका होता है कि आप फिर भी क्वेश्चन पढ़ लूं। फिर तो कोई भी यूज कर सकता है रूट इफ यू हैव यूज इट वंस। नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये तो मेरी एक एक्सपेरिमेंटल मशीन है ना। तो एक्सपेरिमेंटल मशीन पे जेंटलमैन मैंने पासवर्ड नहीं लगाया हुआ। चाहिए ये कि मैं इस पे जब लॉगिन हुआ तो मैं साथ ही इस पे अपना पासवर्ड लगाता। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसको sudo su किया, और फिर मुझे चाहिए था sudo पासवर्ड कहता, PASSWD, और मैं इस पे पासवर्ड लगा देता। फिर नहीं हो सकता, फिर पासवर्ड देना ही पड़ता। लेकिन अब जैसा मैंने बताया कि ये तो मेरी एक्सपेरिमेंटल टीचिंग के लिए है, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। एनी तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मुझे नहीं जाने दे रहा, तो इसके लिए मैं करता हूं एग्जिट। ओके, तो अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि फिर कैसे करें। जैसे अभी आपने देखा मिसाल पे मैंने इसको कहा वी आई सुडो, ये कहा ना, VI सुडो। तो उसने कहता है परमिशन है, निष्ठा, परमिशन नहीं है। तो लेकिन आसान अच्छा तरीका क्या है, इसके पीछे लिखो सूडो। क्या लिखो? सूडो, VI सूडो। यानी जिसके बाद की भी आपको ये कमांड मिल जाए, एक तो आप थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे। क्यों अलर्ट हो जाएंगे? कुछ चीज डेंजरस है, कुछ चीज डेंजरस है। करूं क्या ना करूं? तो अगर करना है तो फिर कमांड क्या दोगे? सूडो
जो भी आगे चीज करना चाहते हो। अब अगर आप इंटर करो तो ये आपसे पासवर्ड आपसे मांगेगा, और ये पासवर्ड तो सिर्फ आपको पता है। इसका मतलब है कि अगर आप रूट होते तो फिर आपसे ये पासवर्ड वासवर्ड ना पूछता, कहता आप तो आप तो मालिक हो। अब मैं इसको जब पासवर्ड दे दूं तो ये मुझे इस फाइल के अंदर ले गया, मुझे इस फाइल के अंदर ले गया। अब अगर यहाँ पे मैं कोई मिसाल देखें ना, पाथ ही है, पाथ को ही गलत कर दिया तो ये काफी चीजें गलत खराब हो जाएंगी। शायद ये फाइल कभी फिर ओपन ही ना हो, क्योंकि पाथ में ही नहीं है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। और अगर और इस एडिटर का नानो का, नानो क्या है? एक एडिटर है जिसमें हम काम करेंगे। नानो क्या है? एडिटर है। तो इसकी ये एक और एडिटर भी है, वीआई। आपने कौन सा यूज किया ऑमलेट को इंस्टॉल करते हुए? विम भी है, वीआई या विम, बिल्कुल। शेल तो शेल है ना। एडिटर यूज करना था डॉट प्रोफाइल फाइल को चेंज करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर खुद करते तो आपको एक एडिटर ओपन करना पड़ता। तो विम थोड़ा या वीआई थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आसान इसलिए कि देखिए, अब मुझे एग्जिट करना है तो बस मुझे क्या प्रेस करना है? कंट्रोल एक्स। तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया एक्स और मैं बाहर आ गया। मैं सेव करना चाहूं ना करना चाहूं, नानो बिकम्स इजियर। तो किसी ना किसी एडिटर में हम काम जरूर करेंगे। क्लियर हो मेरी बात? इज इट क्लियर? ठीक है जी। तो आप लोगों ने ये देखना है कि किस तरह हम इन चीजों के साथ खेलते हैं। इसी तरह एक और कमांड देते हैं इसको, कि चेक करना चाहते हैं कि जो सूडो है, चले आज के लिए इतना काफी। कल कोशिश करें कि डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए। आ, और अगर फाइल बड़ी है, मुझे एहसास है तकरीबन 9 GB से ज्यादा का डेटा आपने डाउनलोड करना है। अगर यहाँ बैठ के करते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है, घर पे करते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन या कल ना हुआ तो फिर कमिंग सैटरडे को हम इंशाल्लाह ताला अपनी लैब बनाएंगे। मतलब उस वक्त तक कम से कम आपके पास ये दो चीजें हो, ताकि आप मेरे साथ, अदरवाइज लैग कर जाएंगे, और एक दफा लैग कर गए तो फिर कैच करना मुश्किल होगा। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर मेरे पास पहले से वीएम जो है वो क्रैक फार्म में है, प्रो वर्क स्टेशन। ठीक है। तो कोई जरूरत है नहीं कस्टमाइज नहीं नहीं वीएम नहीं को नहीं। अब डाउनलोड और आप, मुझे इंस्टॉल आपकी करना? बात समझ आ गई। मोहम्मद इसहाक ये नहीं पूछना चाहते कि भाई आ, क्या मतलब है ये जो हमने अभी लिया है वीएम, यही इंस्टॉल इन वीएम प्लेयर, वीएम वर्क स्टेशन प्लेयर, क्या यही इंस्टॉल करना जरूरी है? मेरा, अगर आपके पास पहले से वीएम इंस्टॉल्ड है, चाहे वो क्रैक्ड है, कोई मसला नहीं। जी सर। जी सर। हमें सिर्फ आपका एक हाइपरवाइजर चाहिए। जी सर। ठीक है जी। और सर सर प्रीवियसली मैंने वर्चुअल बॉक्स के लिए वो हाइपरवाइजर जो है वो ऑफ किया था अपने सिस्टम का। तो वीएम में उसे इंस्टॉल रखना चाहिए या ऑफ करना चाहिए? नहीं, वीएम को अगर आप, जब अगर वीएम इंस्टॉल करेंगे यानी वर्चुअल मशीन करेंगे, तो जी। बाज औक़ात हम इसकी बायोस में जाके इसको इनएक्टिव कर देते हैं ना, तो हम इसको एक्टिव करें। जी सर। जी। जी सर, मैं कमांड कमांड से मैंने उसको ऑफ किया था। जी नहीं, ये हम जो उसको दोबारा ऑन सीएमडी है कर ना। लेंगे क्यों अब यूज कर रहे हैं। जी सर। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दी फिजिकल स्टूडेंट्स? कुछ चीजें क्लियर हुई? हसनैन, कुछ चीज क्लियर हुई? मसला तो नहीं है? सारी क्लियर, दैट्स ग्रेट। व्हाट अबाउट यू हिना? क्लियर है? चले आज के लिए इतना काफी। कल इंशाल्लाह कुछ और काम कर लेंगे। अगर, क्योंकि अगर एक दो स्टूडेंट का भी डाउनलोड नहीं है तो हम उनको टाइम देंगे। कम से कम वीक के दौरान जो है, पहले लोगों को हम कहते थे वीकेंड के दौरान ये काम कर लेना, अब हम कहते हैं वीक के दौरान ये काम कर लेना। तो आप कम से कम ये दो चीजें डाउनलोड कर ले,
और अगर पहली डाउनलोडेड है, जैसे इसहाक ने पूछा पहला अगर इंस्टॉल्ड है, चाहे वो ऑरिकल वर्चुअल ऑरिकल बॉक्स है या VMware है, कुछ भी है, दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर अस। तो चलें, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी एनीबडी फ्रॉम दी ऑनलाइन? अब्दुल बार, अफान खान, आफ्ताब, आयशा, इंसबात, इकरा, इसहाक, मुईद खान, मोहम्मद यूसुफ, रिशवान, मुजम्मिल, जबीउल्लाह। कैसे रहा मुजम्मिल आज की क्लास? बहुत ज़बरदस्त सर, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड होपफुली इट विल बी इन फ्यूचर सर। ओके, तो नथिंग न्यू, नथिंग क्लियर फर्दर रिक्वायर्ड। तो चलें जी, ठीक है, तो आई क्लोज द सेशन फॉर टुडे। सी यू इंशाल्लाह टुमारो अगेन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।